रायसेन में सन 1955 में प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 200 लोगों को दक्षिण भारत के केरल से यहां विस्थापित कर बसाया था। कुछ परिवार यहां का वातावरण नहीं समझ पाए और परेशानी के कारण चले गए। जो परिवार ईंटखेड़ी पंचायत में बचे थे, उन्होंने काफी दुख झेले। कभी खाने को नहीं मिला तो कभी सोने को और पहनने के लिए कपड़े नहीं थे। परेशानियां से जूझते हुए बच्चों को पढ़ा लिखा कर आर्मी और स्वास्थ्य विभाग में भेजकर कर्ज होने पर एमपी गवर्नमेंट ने वसूली के नोटिस दिए। यह परिवार इंदिरा गांधी के पास पहुंचे। उसके बाद केंद्र सरकार ने कर्ज अपने ऊपर लिया और ज़मीन का भी मालिकाना हक दिलाया, जिसके बाद कुछ परिवार बेचकर सुविधा न होने पर भोपाल, मंडीदीप, रायसेन, विदिशा में बस गए। यहाँ के लोग 70% सरकारी जॉब में हैं। कुछ वर्षों बाद यहाँ के वातावरण को समझे और धीरे धीरे यहाँ की खेती भी शुरू कर दी थी। अब अच्छे किसान भी हैं। आर्मी से रिटायरमेंट के बाद खेती कर रहे हैं और खेती धंधा जॉब कर सब खुशहाली की ज़िंदगी जी रहे हैं। 1955 में मेरे माता पिता हम लोग को लेके यहाँ कहाँ से आए? वो केरल से तो कैसा क्या आपका दौर रहा यहाँ पे? मतलब बचपन का तो हम छोटे थे, मैं इतना जानकारी नहीं है, मगर हम लोग यहाँ आकर के हमारे माँ बाप बहुत परेशान हुए, हम लोग भी बहुत परेशान रहे। तो आज का स्थिति और उसका टाइम हम देख नहीं सकते, बहुत परेशान वर्तमान में मतलब किस स्थिति में? वर्तमान में हम लोग अच्छे कमाने लगे, मेहनत से खेती करने लगे, इसलिए अभी ठीक है। लगभग हमारे 4 गांव आते हैं, ईंटखेड़ी, उड़नू क्वार्टर, इमलिया, मजूस कला। इसमें से लगभग अभी 100 परिवार से ऊपर यहाँ पे हैं, बाकी चले गए वापस केरल। और उनका काम है सरकारी जॉब ढूंढना, प्राइवेट फैक्ट्री कंपनियों में मेहनत करना, खेती को आगे बढ़ाना। और लड़ाई झगड़े प्रवृत्ति के नहीं है ये लोग। अपना स्वयं का धंधा और दूसरों को समझाना, अच्छी शिक्षा देना, पड़ोसी पड़ोसियों को समझाना, इस प्रकार से है इन लोगों का काम। इन परिवार में कोई 25% लोग तो आर्मी में चले गए और लड़कियां थी जो 25% नर्सेस बन गई मध्य प्रदेश गवर्नमेंट में। और इसी तरह बाहर कई लोग चले गए नौकरी के लिए। उस तरीके से मतलब नौकरी करने से क्या हुआ कि इस गांव के अंदर हम लोगों का थोड़ा सही वातावरण हुआ। लेकिन कर्ज इतना बढ़ गया था मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के पास, करीब 5.5 लाख उस जमाने में कर्ज बढ़ गया, जिसकी वजह से नोटिस दिया गया कि आप लोगों को का ज़मीन कुड़की हो जाएगा, नीलाम हो जाएगा और इससे बचना है तो आप लोग पैसे जमा करो। उस टाइम पर 5 लाख रुपये अगर पूरे परिवार अपना कुछ भी बेचे तो नहीं हो सकता था। तो एक डेपुटेशन गया दिल्ली इंदिरा गांधी के टाइम पर। इंदिरा जी के टाइम पर जो डेपुटेशन गया उसमें हमारे पुराने पढ़े लिखे लोग भी थे, जिसकी वजह से उन्होंने इंदिरा गांधी जी से मिले, उनसे रिक्वेस्ट किया गया, उनसे जो कुछ भी मिन्नतें की, जिसकी वजह से वो कर्ज सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने ऊपर ले लिया और ज़मीन का मालिकाना हक दे दिया, जिसकी वजह से मालिकाना हक मिलने के बाद 50% लोग और बेच के चले गए। बाकी रह गया 100%, मतलब 100 परिवार। ये 100 परिवार तीनों जगह डिवाइड हो गए और उनके बच्चे फिर बड़े होते गए, तो उन लोगों ने यहाँ से पलायन करना शुरू कर दिया, क्योंकि यहाँ एजुकेशन की सही व्यवस्था नहीं थी, जिसकी वजह से भोपाल, मंडीदीप, रायसेन, विदिशा और ऐसे जगह पर उनके बच्चे बस गए। बाकी रहा है पुराने पेरेंट्स, जिनमें आज बहुत कम बच्चे हैं। हमारे जो पुराने पेरेंट्स हैं उनमें 2-3 बुजुर्ग लोग बचे, बाकी मेरे जो बेच के हैं वो लोग अभी है। उनमें भी कुछ लोग अपने जीवन खो चुका है, उनके परिवार तो है, लेकिन यहाँ कम परिवार रह गया। अभी करीब 3-4 विलेज में देखा जाए तो नियर अबाउट 60-65 परिवार बचे हैं। बाकी पूरा भोपाल शहर, विदिशा, रायसेन ऐसे जगह पर बस गए। लेकिन आज जो है ईश्वर की दया से बच्चे बड़े होने के बाद, उनका सेटलमेंट होने के बाद खुशहाल जीवन जी रहे हैं। लेकिन
ये रोड वगैरह की वजह से डेवलप नहीं हो पा रहा है। गवर्नमेंट की तरफ से कोई सहूलियतें अभी वर्तमान में? गवर्नमेंट की तरफ से सहूलियतें हम लोग जो सामान्य वर्ग के लोग हैं, हमारे में आदिवासी या ऐसे कम है, जिसकी वजह से वो सहूलियतें तो नहीं मिल पाते हैं जो BPL कार्ड